परीक्षित कथाम वक्तुम। जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए विराजमान हुए और सोई महाराज मानो बोले देवता अपने स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए। अच्छा बाबूजी एक बात बताओ, आपको अगर जीप खरीदना है, बड़ी वाली जो फॉर्च्यूनर होती है, स्कॉर्पियो होती है, अगर आपको खरीदना है तो क्या करोगे? शोरूम में जाओगे और क्या दोगे? जो आपके पास है धन वही दोगे और क्या कहोगे? बोले भैया हमें ये फलाना फलाना नंबर की गाड़ी ये हमें चाहिए, यही कहोगे? तो देवता भी महाराज यही सोचा। देवताओं के पास क्या है महाराज? देवताओं के पास और कोई विशेष चीज नहीं है तो केवल अमृत। स्वर्ग में अमृत है जिसको देवताओं ने पार कर रखा है और उसके कारण देवता मरते नहीं हैं। आज देवताओं ने मन में विचार किया, चलो भैया सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं तो चलो हम भी जाकर के जो है भागवत का विनिमय करें। क्या करें? विनिमय। अगर श्रीमद् भागवत की कथा को श्रोता बन के अगर समझना चाहते, श्रवण करना चाहते तो आकर के एक जगह बैठ करके भागवत की कथा सुनते तो श्री सुखदेव जी महाराज भी श्रवण कराते। लेकिन आज मानो देवता जो है सौदा करने के लिए आए हैं, विनिमय। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। दिव्य श्रीमद् भागवत की चर्चा चल रही है, हजारों संत जन विराजमान है, महात्मा जन विराजमान है। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास मंच से विराजमान होकर के राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। जैसे हमारे सामने श्री सूरज जी बैठे हैं, इनका संपूर्ण परिवार बैठा है, आप समस्त श्रोता समुदाय बैठे हैं, मानो ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए विराजमान हैं। राजा परीक्षित सामने बैठे हैं और देवता जो है अपने अमृत का कलश लेकर के चले आए। आकर के श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु बोले हम आपसे एक बात चाहते हैं। हमको पता लगा है राजा परीक्षित को श्राप लगा है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा और डस लेगा और मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी से कहते हैं प्रभु आप एक काम करो, बोले हमारे स्वर्ग का अमृत आप इन्हें पान करा दो। आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा, डसेगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। लेकिन महाराज जैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने यह बात सुनी, तुरंत कहा अगर तुम श्रोता भाव से कथा सुनने के लिए आते, तुम्हारे हृदय में भक्ति होती तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से कथा श्रवण कराता। लेकिन तुम क्या आए हो? बोले महाराज विनिमय सौदा करने के लिए आए हो, तुम हमें अमृत ले लो, तुम हमारा अमृत ले लो और तुम जो है भागवत कथा हमें दे दो। और मानो सुखदेव जी महाराज ने अवक्तांश विज्ञायो न दधौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त समझा, अवक्तांश विज्ञायो न दधौ स कथामृतम, कथामृत नहीं दिया, डांट करके भगा दिया। अगर श्रोता भाव से आते कथा सुनने को तो कथा सुनने को मिलती, लेकिन तुम आए हो विनिमय करने के लिए, सौदागर सेठ जी बनकर आए हो, जाओ आज के बाद तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। और देवताओं को अभक्त समझ करके भगा दिया। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जाकर के महाराज श्री सुखदेव जी महाराज की शिकायत की, क्यों भैया ऐसा क्या है उस श्रीमद् भागवत की कथा में ब्रह्मा जी जो श्री सुखदेव जी ने हमें नहीं श्रवण कराई और राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं? ऐसा क्या है, क्या होता है उस भागवत की कथा को सुनकर? जैसे ही यह बात कही महाराज ब्रह्मा जी भी महाराज सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, आज से 7वें दिन राजा परीक्षित का क्या होता है हम देखते हैं। और 7वें दिन जब महाराज राजा परीक्षित का मोक्ष देखा तो पुरा धाता विस्मिता, ब्रह्मा जी भी विस्मृत पड़ गए, ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, यह कैसी भागवत कथा है। और तुरंत महाराज सत्यलोक में एक तराजू बांधा, ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधा और तराजू में कहते हैं महाराज एक पड़ले पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रख दिया, दूसरे पड़ले पर संसार के संपूर्ण सुखों को रख दिया। महाराज जो बड़े बड़े जो सुख होते हैं संपूर्ण सुखों को एक तरफ रख दिया और एक तरफ केवल भागवत ग्रंथ। लेकिन भागवत ग्रंथ की महिमा के कारण जो भागवत वाला पड़ला था बोले वह नीचे की ओर झुक गया।
तुरंत ब्रह्मा जी ने कह दिया, अरे देवताओं याद रखना, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये भागवत कोई किताब नहीं है, ये तो महाराज प्रत्यक्षा कृष्ण ये भाई ये स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है, स्वयं कृष्ण का वांग्मयी स्वरूप है। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा महाराज, और संपूर्ण लोक में छा गई है बात, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। बोलिए